हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री सुक्खू कर रहे विधायकों को डराने का काम। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से नीचे तक झूठ बोलने वालों की लगी होड़। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने बिजली बोर्ड में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप, कहा टेंडर में 100 करोड़ की बढ़ोतरी कर दिया भ्रष्टाचार को बढ़ावा। उत्तर प्रदेश की कंपनी को पहुंचाया फायदा। मंडी जिला के पद्दर उपमंडल में लोक निर्माण विभाग को 4 करोड़ 30 लाख का नुकसान। बागी पराशर सड़क मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। बारिश के मौसम में सड़क मार्ग को बहाल कर पाना मुमकिन नहीं। और कुल्लू में महिला को 7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ाते हुए ग्रामीणों के छूटे पसीने। दुर्गम गांव गाड़ा पराली में नहीं सड़क की सुविधा। बीमारी की हालत में मरीजों को कई किलोमीटर उठाकर ले जाना पड़ता है सड़क तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल की राजनीति में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से कह रहे हैं कि अगर विपक्ष का कोई विधायक जीतकर आएगा तो मुख्यमंत्री तो वह ही होंगे, तब उनका काम कौन करेगा। मुख्यमंत्री विधायकों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। यह बात हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने कही। हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि लोगों को गुमराह करने के लिए मुख्यमंत्री जगह जगह कह रहे हैं कि हमीरपुर के पूर्व विधायक आशीष शर्मा के बारे में कभी कहा गया है कि उन्होंने 15 करोड़ लेकर के भाजपा के पक्ष में राज्यसभा सीट के लिए वोट डाला था, तो कभी कह रहे हैं कि 135 करोड़ के ठेके दिए। यह सब झूठ है, सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 15 महीने का कार्यकाल जनता के सामने है। जो वायदे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया। हिमाचल का विकास अगर किसी ने किया है तो भाजपा ने किया है। उन्होंने प्रदेश की जनता का आभार जताया कि हिमाचल ने चारों लोकसभा सीट भाजपा की झोली में डालकर मोदी सरकार को और मजबूत किया है। अगर देश में देखें तो मैं कह रहा था कि कांग्रेस से भिखारी की जिताने का प्रयास, कांग्रेस की सीटें 98 है और भारतीय जनता पार्टी की 240 है। अगर पूरे विपक्ष की सीटें भी सारी गिन लोगे तब भी भारतीय जनता पार्टी की इकलौती यानी कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सीटों से भी उनकी सीटें कम है पूरे गठबंधन की। उसके बावजूद दिखाते हैं जैसे न जाने कल सरकार बदल देनी हो। ना 15 रुपए की पेंशन दी, ना 2 रुपए किलो गोबर खरीदा, ना 100 रुपए लीटर दूध खरीदा। कांग्रेस ने तो केवल झूठे वायदे किए। ये कहते हैं कि हमें केवल 15 महीने हुए सरकार बनाए, अभी 3.5 साल से हमारे बाकी है। अरे जो 15 महीने में नहीं कर पाए वो 3.5 साल में भी नहीं कर पाएंगे, केवल वायदे के वायदे ही रह जाएंगे। सबको मिलकर, हम सबको मिलकर जनता को जागरूक करना है, घर घर जाना है और लोगों को जागरूक करके यही कहना है कि जिन्होंने आपका पहले कभी नहीं कुछ किया अब भी नहीं करेंगे। अगर हमीरपुर का विकास किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, जब भाजपा की सरकार आई। अग्निवीर योजना पर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में झूठ बोलने वालों की होड़ लगी हुई है। सबसे ज्यादा झूठ कौन बोल सकता है। और सदन के अंदर भी इस पर राजनाथ सिंह ने चर्चा करके बताया है कि अग्निवीर योजना के चलते 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि शहीद के परिवार को दी गई है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी से पूछा है कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से पहले कांग्रेस सरकार क्या करती थी, क्योंकि किसी भी शहीद का पार्थिव शरीर घर नहीं आता था। वहीं भाजपा सरकार के समय से ही शहीदों के पार्थिव शरीर घर पहुंचे और सारी सुविधाएं शहीदों के परिजनों को दी हैं। कांग्रेस की उपलब्धि क्या है? 18 महीने में कांग्रेस की उपलब्धि क्या है? आप भाषण देखिए, इनकी कोई उपलब्धि सामने नजर नहीं आती। फिर जो गारंटियां दी थी 1500 रुपया महिलाओं को देने के लिए, वो फेल हो गई। 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध, वो फेल हो गया। 300 यूनिट बिजली के वो नहीं मिल पाए। इन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया, उल्टा 125 यूनिट का बिल भी अब देने की शुरुआत कर दी है। मेरा सवाल कांग्रेस से ये है कि क्या आप 125 यूनिट की जो हमारी योजना है उसको भी बंद करने जा रहे हैं? जो मीडिया में रिपोर्ट आई वो तो यही है। दूसरा, आप ये बताइए कि 18 महीने में आपने कर्जा लिया कितना? 25,000 करोड़ कर्जा 18 महीने, 25,000 करोड़, 95,000 करोड़ रुपया कुल कर्जा हो गया।
सारे राज्यों में कुल मिलाकर अगर हिमाचल के स्तर के राज्यों को देखा जाए, पहाड़ी राज्यों को देखा जाए, सबसे ज्यादा कर्जे में हिमाचल प्रदेश है। कर्जे में डुबोने का काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने फिर से सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। बीते दिनों मार्केटिंग बोर्ड में टेंडर पर सवाल खड़े किए थे, वहीं अब सुधीर शर्मा ने बिजली बोर्ड में स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के टेंडर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। सुधीर शर्मा ने कहा कि टेंडर जो कि 175 करोड़ का था उसे बढ़ाकर 244 करोड़ का कर दिया है। प्रदेश में रोज नए भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। ऐसा लगता है कि जब से वर्तमान सरकार ने शपथ ली है उसके बाद ऑटो मोड पे प्रदेश को छोड़ दिया। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। परसों 3 तारीख को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की बीओडी की मीटिंग हुई और बीओडी की मीटिंग में बहुत से जो बीओडी के सदस्य थे उसमें कई अधिकारी थे जो नहीं आए। उसका कारण ये था कि बीओडी ने आनन फानन में जो है वो एक ऐसा टेंडर अप्रूव कर दिया जो कि अपनी जो उसकी कीमत थी उससे कई गुना अधिक जो है उसको एनहांस करके एक कंपनी को दे दिया। और इसमें इसीलिए अधिकारी नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि इस प्रकार का जो है वो इसमें जो है वो धांधली होने वाली है, भ्रष्टाचार होने वाला है। अब ये मिनट्स हैं उसी बीओडी के जिनकी एक कॉपी है जिसमें फाइनेंस जो वित्त विभाग प्रदेश का है उन्होंने कई प्रकार की आपत्तियां उठाई। तो पहली आपत्ति है कि जिस टेंडर की लागत 175 करोड़ रुपए है, वर्ल्ड बैंक फंडेड है, उसको बढ़ा करके जो बिडर है यानी जिसको ठेका दिया जा रहा है उसने 245 करोड़ रुपया जो है वो बिड कर दिया। और इसी को अप्रूव करने के लिए आनन फानन में ये जो बीओडी की मीटिंग जो है वो बुलाई गई, जो कि फाइनेंस विभाग जो है, जो वित्त विभाग है, उसकी आपत्ति के बावजूद इसको जो है वो बीओडी ने पास किया। और उसको जो है वो सिंगल बिडर और उसको जस्टिफाई करने के लिए कई तरह के जो है वो कारण इसमें दिए हुए हैं। और ये कॉपी भी मैं आप सभी के साथ, मीडिया के साथियों के साथ इसको साझा करूंगा, जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और बीओडी में ये सारे मिनट्स पास हुए, इस पर हस्ताक्षर हैं। हमीरपुर के पूर्व निर्दलीय विधायक के परिवार की कंपनी एमएससी, जिसके वह पूर्व में डायरेक्टर रहे हैं, उनके विधायकी के कार्यकाल 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 140 करोड़ के ठेके मिले हैं। इसके सबूत हमारे पास है। ये बात कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कही। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि झूठ बोलने की भी हद होती है। जो पूर्व निर्दलीय विधायक अपने चुनाव प्रचार के दौरान बोल रहे हैं सरासर झूठ है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के विकास की बात करें तो 7 करोड़ से बनने वाला बस अड्डा, मेडिकल कॉलेज, इलेक्ट्रिसिटी का चीफ इंजीनियर ऑफिस सहित अनेक कार्य हैं जो हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विशेष प्रयास से शुरू हुए हैं। अगर कोई यहाँ हो रहे विकास को नकारे तो अपने चश्मे का नंबर बदलना होगा। उन्होंने कहा कि यह पूर्व विधायक बनने से पूर्व इस कंपनी के डायरेक्टर थे। उसके बाद इन्होंने अपने भाई को इस कंपनी का डायरेक्टर बना दिया, लेकिन साफ है कि पूर्व विधायक अप्रत्यक्ष रूप से इस कंपनी में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसी सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग से 140 करोड़ के ठेके मिलना और मुकर जाना यह स्पष्ट करता है कि पूर्व निर्दलीय विधायक ने राजनीतिक संरक्षण में सिर्फ अपने कारोबार को बढ़ाने का ही काम किया और कुछ नहीं। अपने वक्तव्य में कहा है, अपने भाषणों में कहा है, तथ्यों के ऊपर आधारित है। इनकी एक कंपनी जो जिसमें आशीष जो थे वो बतौर डायरेक्टर और इनके परिवार की कंपनी उसको कह सकते हैं, चुनाव से ठीक पहले 14/10/2024 को इन्होंने उस कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर रिजाइन किया और उससे पूर्व ये 2019 में इन्होंने कंपनी बनाई और इसी कंपनी के नाम से जो है वो ये काम लेते हैं। इस कंपनी में इनके रियल ब्रदर जो हैं वो उसके डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, इनके परिवार की कंपनी है। ये
कहना कि इनकी उसमें कोई भूमिका नहीं है, इनकी कोई उसमें रोल नहीं है, सरासर गलत है। और 2023 और 2024 के बीच में इस कंपनी को 140 करोड़ रुपए के जो काम है, चाहे वो ब्रिजेस के हैं, हेलीपैड बनाने के हैं, सड़कों की अपग्रेडेशन का है, इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ रोड्स है, तो कुल मिला के जो हमीरपुर ज़िला के हैं, कुछ घुमारवी बिलासपुर ज़िला के हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट के हैं, कुल मिला के 140 करोड़ रुपए के जो वर्क हैं वो इनकी कंपनी को, जिसमें इनके जो भाई हैं वो उसके मालिक हैं और चुनाव लड़ने से पूर्व ये स्वयं उसके मालिक थे। तो ये टेक्निकली इन्होंने चुनाव लड़ने से पहले उससे खुद को अलग किया, लेकिन इनके परिवार की कंपनी है, तो अपना जो इनका रुतबा बतौर विधायक रहा है उसका इस्तेमाल करके, उसका इन्फ्लुएंस करके, उसका इन्फ्लुएंस जो है उसको इस्तेमाल करके इन्होंने ये काम लिए। और जब मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया, उसी बात को लेके आशीष शर्मा और नए मुख्यमंत्री का विरोध करना शुरू कर दिया। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना और जानना चाहता हूं कि ये जो काम इस कंपनी को दिए गए हैं इसका तो रिकॉर्ड है, 140 करोड़ रुपए के काम ये जो है वो अवार्ड हुए हैं 1 साल के अंदर। लेकिन ये जानना चाहते हैं कि विधायक के तौर पर, हमीरपुर विधानसभा के विधायक के तौर पर आशीष शर्मा ने इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई परियोजना लाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा हो, कोई जिलाधीश को कोई पत्र लिखा हो, सरकार को कोई ऐसा मामला जो है लिखित तौर पर जो है उन्होंने कोई मांग की हो, उसको सार्वजनिक करें कि विधायक के तौर पर जो उनके कर्तव्य थे उनको कहाँ उन्होंने निभाया, कहाँ उन्होंने पूरा किया। वास्तविकता ये है कि आशीष शर्मा ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति में अपनी जो महत्वाकांक्षाएं, आर्थिक महत्वाकांक्षाएं हैं और व्यापार में जो उनका है उसको और समृद्ध करने के दृष्टिकोण से राजनीति में आए, और यही काम उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में किया। मंडी जिला को 2 दिन हुई भारी बारिश से 10 करोड़ 81 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं जिला के पद्धर उपमंडल की बात करें तो यहाँ लोक निर्माण विभाग को 4 करोड़ 30 लाख का नुकसान हुआ। फ्लैश फ्लड आने से बागी पराशर सड़क मार्ग को काफी क्षति पहुंची है, जिसे बारिश के मौसम में रिस्टोर कर पाना मुमकिन नहीं है। मंडी जिला को 2 दिन हुई भारी बारिश से 10 करोड़ 81 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं अगर मंडी जिला के पद्धर उपमंडल की बात करें तो यहाँ लोक निर्माण विभाग को 4 करोड़ 30 लाख का नुकसान हुआ है। पराशर बागी सड़क मार्ग को खासा नुकसान पहुंचा है। अधिक जानकारी देते हुए पद्धर उपमंडल के लोक निर्माण विभाग के अधिशांशी अभियंता प्रदीप ठाकुर ने बताया कि 2 दिन हुई भारी बारिश के चलते पिछले कल 15 सड़कें बंद थी, जिन्हें बहाल कर दिया गया है। पराशर एकमात्र ऐसी सड़क है जिसे अभी तक बहाल नहीं किया जा सका है। बाढ़ के चलते सड़क का हिस्सा मिट चुका है, जिसे जल्द रिस्टोर करना मुमकिन नहीं है। बारिश रुकने के बाद ही पराशर सड़क मार्ग को ठीक किया जा सकेगा। पिछले 2 दिनों में जो लगातार बारिशें हुई हैं उसकी वजह से हमारे यहाँ इस मंडल में, पद्धर डिवीज़न में लगभग 4 करोड़ 30 लाख का जो नुकसान अब तक जो है वो हमने उसको ऑब्जर्व किया है। और आज पिछले कल लगभग 15 सड़कें बंद थी और आज जो है उसमें से मैक्सिमम सड़कों को स्टोर कर दिया गया है। सिर्फ एक पराशर की एक सड़क है जिसको हम रिस्टोर नहीं कर पाए हैं। वजह यह है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब स्लस आ गया था और एक फ्लैश फ्लड की वजह से जो है वो पूरे का पूरा जो डाइवर्शन है वो वॉश हो गया है और उसको अभी रिस्टोर करना संभव भी नहीं है। जैसे और इसका हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी सूचित कर दिया था कि एक एडवाइजरी जारी करें और टूरिस्ट को, खासकर टूरिस्ट को वहाँ पे जो है वो उनका प्रवेश की जो है अनुमति नहीं दी जाए। और अभी तक जब तक ये मौसम इस तरह ख़राब रहता है तब तक उसको रिस्टोर करना संभव भी नहीं है। बारिशें रुकने के बाद मतलब उसको हम टेम्पररी रिस्टोर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पराशर से ज्वालापुर के लिए जो सड़क जाती है उसमें भी काफी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। पराशर पहुंचने के लिए पनारसा से एक विकल्प है, टिहरी से भी पराशर जाया जा सकता है, लेकिन बग्गी से पराशर की सड़क बंद हो चुकी है। सुहड़ा की सड़क को दोबारा खोला जा रहा है ताकि आपातकाल स्थिति में गाड़ियां आ जा सके। उन्होंने कहा कि पराशर सड़क मार्ग को लेकर जिला प्रशासन को एक एडवाइजरी जारी करने के लिए सूचित किया गया था कि पर्यटकों को पराशर जाने की अनुमति न दी जाए। और वैसे भी पराशर के जो पहाड़ी है उसके ऊपर जो दूसरा पराशर से ज्वालापुर की तरफ जो रोड जाती है उसमें भी काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें जो है उसमें आ गई हैं। वो रोड भी सिंक कर रहा है। हालांकि कनेक्टिविटी जो है पराशर के लिए अभी भी मतलब पनारसा की तरफ से तो फेयर वेदर, ऑल वेदर जो है कनेक्टिविटी है
और दूसरी तरफ से टिहरी से भी परासर जाया जा सकता है। मजबूरी में अगर कोई यहाँ पे फंस जाए तो वहाँ से भी उनको निकाला जा सकता है। लेकिन बागी से परासर जो है वो सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। इसके लिए भी हम दूसरी तरफ से अरनेड़ से कमान से अरनेड़ होके सूडा के लिए एक सड़क है उसको रिस्टोर कर रहे हैं। हालांकि हमने कल भी कर दी थी, रात को फिर वो डैमेज हुई है। आज दोबारा उसको हम खोल रहे हैं, जिससे मतलब हल्की गाड़ियां जो है LMBs वहाँ से भी क्रॉस कराई जा सकती है इमरजेंसी में। प्रदीप ठाकुर ने बताया कि उपमंडल पद्धर में बारिश होने से बथेरी में काफी नुकसान हुआ है। यहाँ गाड़ियां सड़क में फंस गई थी, जिन्हें आज निकाला गया। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि विभाग के पास 2 JCB, 2 डोजर, टिपर और अन्य मशीनरी है। सड़क बंद होने पर वो भूस्खलन की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क मार्गों को खुला रखने का प्रयास किया जाएगा ताकि कोई असुविधा न हो। उन्होंने खराब मौसम को देखते हुए लोगों से आग्रह किया है कि वे घरों में रहें, अनावश्यक घूमने फिरने ना जाएं। और जहाँ तक नुकसान की बात है, कमांड एरिया में ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पद्धर और छुआर में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। बागी बथेरी में भी कुछ हमारी गाड़ियाँ कल फंस गई थी, उनको हमने दिन में वहाँ से वो रेस्क्यू किया है। और बारिशें लगातार हो रही है, तो यही है, हम लोगों से यही आग्रह करते हैं कि वो अपने घरों में रहें और अननेसेसरी जैसे वो नदी नालों के पास ना जाएं या घूमने फिरने ना जाएं, जिससे उनकी जान और माल को खतरा खत्म। पद्धर मंडल में हमारे पास 2 JCBs हैं, कुछ डोजर्स हैं, कुछ 2-3 हमारे पास 2 टिपर हैं, और उसके अलावा जो है हमने काफ़ी प्राइवेट जो मशीनरीज जो है हायर करके रखी है। मतलब किसी भी तरह की आपदा के लिए, जो लैंडस्लाइड या कोई फ्लैश फ्लड की वजह से कोई होती तो उसके लिए हमारा विभाग पूरी तरह से तैयार है, और हम 24 घंटे जो है इसके लिए तैयार रहते हैं। नगर निगम मंडी के वार्ड नंबर 6 के सन्याड़ी में एक कॉलोनी बनाई जा रही है, जिसकी कटिंग से अन्य घरों को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। घरों को खतरा पैदा होता देख 9 घरों के लोग आज नगर निगम मंडी के महापौर वीरेंद्र भट्ट से मिले और घरों की सुरक्षा के लिए तिरपाल प्रदान करने की मांग की। नगर निगम मंडी के वार्ड नंबर 6 के सन्याड़ी में एक कॉलोनी बनाई जा रही है, जिसकी कटिंग से अन्य घरों को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया है। 2 दिन हुई बारिश के कारण बीती रात यहां भूस्खलन हो गया। घरों को खतरा पैदा होता देख 9 घरों के लोग आज नगर निगम मंडी के महापौर वीरेंद्र भट्ट से मिले और उन्हें अवगत करवाया। लोगों का कहना है कि उन्होंने मार्च महीने में ही सूचित कर दिया था कि कटिंग से आगामी समय में अन्य घरों को खतरा पैदा होगा। इस पर कटिंग कर रहे लोगों ने उन्हें साथी के साथ रिटेनिंग वॉल लगाने का आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बारिश के चलते वहां भूस्खलन हो रहा है, जिससे उनके घर खतरे की जद में हैं। लोगों ने बताया कि इस बारे में जिला प्रशासन को भी पहले ही अवगत करवाया जा चुका है और आज नगर निगम के महापौर से भी मांग की गई है कि उनके घरों को सुरक्षा प्रदान की जाए और तिरपाल दिए जाएं। सन्याड़ी में हमारे पीछे जो है मीरा एनक्लेव करके एक कॉलोनी बन रही है, तो हमारे घरों के साथ में उन्होंने कटिंग की 90 डिग्री एंगल पे से। तो हम जो बोल रहे थे कि ये कटिंग से लैंडस्लाइड होगा और उसके बाद हमारे मकानों को खतरा होगा। तो कल रात को बहुत भारी बारिश के बाद जो है बहुत भयंकर लैंडस्लाइड हो गया, जिसके लिए हम बोल रहे थे कि मकान को खतरा है और उनकी साइड से अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बोलेंगे उनको और वो उनको फिलहाल तरपाल डालने के लिए बोलेंगे, बाद में उनको है कि एज सून एज पॉसिबल वहाँ पे रिटेनिंग होगी। बिल्कुल जी, हमने मार्च महीने में ही उनको बता दिया था कि ये प्रॉब्लम आने वाली है और वही प्रॉब्लम आई भी है। तो उनकी तरफ से हमें वर्बल एश्योरेंस दिया गया था कि हम यहाँ रिटेनिंग वॉल दे देंगे, जो कि अभी तक दी नहीं गई है। और पिछली रात बारिश में बहुत भयंकर लैंडस्लाइड हो गई। अपने पैसों से अपने तरपाल वहाँ पे ऐसे एहतियात के तौर पर लगा दिए। हमारे यहाँ 8-9 घर हैं जैसे, तो जैसी बरसात हुई अभी शुरू हुई है, उसी दौरान जो है वो जहाँ हमारे घर के साथ में कटिंग की गई है, वो प्रोजेक्ट बन रहा है, प्लॉट बन रहे हैं वहाँ, और उसके कारण जो है हमारे घरों के साथ जो मिट्टी लगती है वो स्लाइड कर रही है और उसके कारण हमारे घरों के लिए खतरा पैदा हो गया है। और कल जब हमने देखा तो उस दौरान जो है कल बहुत सारा स्लाइड हो चुका था और इमरजेंसी में हम लोगों ने खुद अपने पैसे से जो है, ये हमारे मन्नू भाई हैं, इनके घर में भी बहुत सारा स्लाइड हुआ है साथ में ही, तो हम लोगों ने तरपाल लेके वहाँ जो है थोड़ा सुरक्षित किया है। लेकिन अभी भी इतना नहीं हो पाया है, तो हमने प्रशासन से भी मांग की है कि वहाँ यथाशक्ति जितना भी हो सके उसको बचाने की कोशिश की जाए। वहाँ 9 घर हैं और सभी को धीरे धीरे सबको नुकसान हो रहा है,
लेकिन जिनका बिल्कुल 90 डिग्री पे खुदाई उन लोगों ने की है वहाँ से ज़्यादा स्लाइड हो रहा है। उन्होंने पहले कहा था कि हम लोग खुदाई करके यहाँ एक बाउंड्री वॉल लगाएंगे, लेकिन शायद अभी तक वो नहीं लग पाई है। अब वो क्या कारण उनका रहा होगा इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उस स्लाइड की वजह से हमारे घरों को नुकसान बहुत ज़्यादा है। पिछले 2 दिनों से जैसे कि मंडी में बारिश हो रही है, उससे हमारे घरों के आगे जो मीरा एनक्लेव बन रहा है, उनकी जो मतलब वहाँ खुदाई कर रहे थे, वहाँ पर जो है कंटिन्यूस बारिश की वजह से स्लाइडिंग चालू हो गई है, जो कि उन्होंने हमें पहले ही बोला था कि हम यहाँ पर स्लाइडिंग नहीं होने देंगे और रिटेनिंग वॉल साथ साथ कटिंग की करेंगे। तो कल जहाँ जैसे कि वहाँ ज़्यादा स्लाइडिंग होगी, हमने अपनी 2-3 घरों में वहाँ पर तरपाल वगैरह से उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और प्रशासन को भी हमने उसके बारे में अवगत करा दिया है कि हमारे घरों को सुरक्षा प्रदान की जाए और एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया जाए, उसमें तरपाल वगैरह से उसको लाया जाए या आगे जो रिटेनिंग वॉल देनी है वो दी जाए। जितना जल्द हो सके उसमें रिटेनिंग वॉल दी जाए। अगर उसको जल्दी से जल्दी रिटेनिंग वॉल नहीं दी जाती है तो हमें लगता है अगर 5-7 दिन ऐसी कंटिन्यूटी में बारिश होती रही तो ये संभाविक है कि वो घरों बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।